इस प्रसंग को पढ़कर सुनकर कई बार कई गृहस्थी कारोबार बच्चों को सौंपकर और तीर्थों में कमरा बनाकर किसी गुरुदेव के आश्रम में फ्लैट बनाकर या कोई और मकान किराए पर लेकर रहने लगते हैं। देखिए, कल मैंने बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, जैसे हर मौसम के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग प्रकार का होता है, ऐसे ही हर मौसम का भजन भी अलग प्रकार का होता है। सिद्धांत बदलते हैं, मौसम के अनुसार चीज़ें बदलती हैं। मैं इस व्यासपीठ से बोल रहा हूँ और बहुत अधिकार पूर्वक बोल रहा हूँ। हो सकता है मेरी बात न जचे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा तो अवश्य। तीर्थों का प्रवास करिए, लेकिन तीर्थों में गलती से भी स्थायी निवास मत बनाइए। तीर्थों में तीर्थों के आचार्यों को रहने दीजिए, तीर्थों में तीर्थों के पुरोहितों को रहने दीजिए। हम तीर्थ जाएं, 4, 6, 10 दिन 15 दिन जो भी है, किसी धर्मशाला में, किसी आश्रम में, गुरुदेव के चरणों में रहें, सामान्य भोजन करें, भगवान का दर्शन करें, और जो पूजा पाठ घर में नहीं हो रहा था उसको वहाँ पूरा करें, संयम का आचरण व्यवहार करें, फिर बच्चों में आ जाएं, घर पर आ जाएं, फिर 2-4 महीने घर में रहें, बच्चों के साथ रहें, और फिर जरा सी खटर पटर शुरू हो जाए तो फिर 4, 6, 10 दिन के लिए तीर्थों में चले जाएं, फिर वहाँ। ये तो इस कलयुग का सिद्धांत है। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, और मैं मानता हूँ कि मेरी बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसकी आलोचना भी हो सकती है, लेकिन मैं निवेदन करता हूँ, अनुभव कहता है, जिन्होंने भी श्रद्धा के वशीभूत, प्रेम के वशीभूत, किसी और भावावेश में आकर तीर्थों में जिन्होंने फ्लैट बना लिए, बच्चों को कारोबार देकर वहाँ आकर रहने लग गए, या अपने गुरुजी के आश्रम में कमरा बनाकर वहाँ रहकर भजन करने लग गए, महीना 15 दिन तो ठीक गाड़ी चल जाती है, कुछ दिनों के बाद गुरुजी से ही बोलचाल बंद हो जाती है, और कई बार तो गुरुजी से फिर मुकदमा भी शुरू हो जाया करता है। चूंकि दूर से चीज़ें कुछ और होती हैं और पास जाकर फिर कुछ चीज़ें और दिखाई देने लगती है। फिर वहाँ तीर्थों में जाएंगे तो वहाँ के पंडे हैं, पुजारी हैं, वहाँ के आचार्य हैं, फिर उनकी चतुराइयाँ, चालाकियाँ, बहुत सी बातें, चूँकि मैं रिकॉर्ड में जा रहा है तो मुझे शोभा भी नहीं देता है, और फिर उन्हीं की अरे कुछ नहीं, सब बेकार, सब ठग हैं, सब ऐसे हैं, सब ऐसे हैं, और सब 420 हैं, बोलते कुछ है, करते कुछ है, लेते कुछ है, खर्च कुछ करते, 10 तरह की बातें, और फिर कहावत पूरी हो जाती है, आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। तीर्थ की निंदा करना, तीर्थ के पुरोहित की निंदा करना, तीर्थ के आचार्य की निंदा करना, साधु संतों की निंदा करना, इससे बड़ा कोई महापाप होता नहीं है। लेकिन जब निकट रहोगे और बहुत सी चीज़ें जब दिखाई देने लग जाएंगी तो फिर खसर खसर पुसुर पुसुर शुरू हो जाया करती है, फिर अश्रद्धा होती है, दूरी बढ़ती है, कहन सुनन होती है, बोलचाल बंद होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। इसलिए जाइए और आइए। तीर्थ आध्यात्म के वर्कशॉप है, ये हमारी आत्मा के हृदय के कचरे को धोने के लिए।